दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि भारत राज्यों का एक अविनाशी संघ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल को कोई विदेशी इलाका जैसे बांग्लादेश की कोई जमीन या सिक्किम जैसा स्वतंत्र देश भारत में मिलना चाहे, तो क्या हमारी संसद के पास इतनी ताकत है कि वो उसे भारत का नया राज्य बना दे? तो इसका जवाब है हाँ, और यह पावर संसद को देता है संविधान का आर्टिकल नंबर 2। स्वागत है आप सभी का मिशन 395 के भाग 2 में। चलिए खोलते हैं संविधान की उस तिजोरी को जो भारत की सरहदें बढ़ाने की चाबी देता है। संविधान का आर्टिकल 2 संसद को 2 बहुत बड़ी शक्तियां प्रदान करता है। नंबर 1, नए राज्यों को संघ में शामिल करना, यानी वो इलाके जो पहले से वजूद में हैं लेकिन भारत का हिस्सा नहीं है, उन्हें भारत में शामिल करना। नंबर 2, नए राज्यों की स्थापना करना, यानी ऐसे इलाके जहां कोई राज्य नहीं था उसे नया राज्य बनाकर भारत से जोड़ना। सीधे शब्दों में कहें तो आर्टिकल 2 सिर्फ उन इलाकों पर लागू होता है जो फिलहाल भारत का हिस्सा नहीं है। चलिए इसे भारत के इतिहास के एक सबसे बड़े फैसले से समझते हैं। सिक्किम की कहानी तो आपने सुनी होगी। साल 1975 से पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि वहाँ चोंग्याल वंश का राज था। लेकिन जब सिक्किम के लोगों ने भारत के साथ जुड़ने की इच्छा जताई तो संसद ने आर्टिकल 2 की इसी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया। 36वें संविधान संशोधन जो कि 1975 में किया गया, इसके जरिए सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो दोस्तों, आर्टिकल 2 भारत को अपनी सीमाओं का विस्तार करने की संवैधानिक मंजूरी देता है। अक्सर लोग आर्टिकल 2 और 3 में कंफ्यूज हो जाते हैं। बस एक बात याद रखिए, आर्टिकल 2 भारत की जमीन को भारत में लाने के लिए है। आर्टिकल नंबर 3 भारत के अंदर ही किसी राज्य का नाम, सीमा या नया राज्य बनाने के लिए है, जैसे बिहार से झारखंड का बनना। तो यह था आर्टिकल 2, जिसने विदेशी सरहदों को भारत का हिस्सा बनने का कानूनी रास्ता दिखाया। लेकिन अगर भारत सरकार को अपने ही देश के अंदर किसी राज्य को तोड़ना हो, उसका नाम बदलना हो या 2 राज्यों को मिलाना हो, तो क्या उसके लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी है या संसद अकेले ही यह काम कर सकता है? जानिए मिशन 395 के भाग 3 में, जहां हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 3 को। संविधान को आसान भाषा में समझने के लिए अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले भाग में। जय हिंद।